हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथमेटिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो आप समझते हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए क्लास 8, 7, 8, 6 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है आपको ये पता होगा। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, संग्रह मतलब होता है समूह। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आर इक्वल टू मैंने लिखा, ये जो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, सेट होता है, संग्रह होता है उसे कैपिटल आर से। और बता दिया कह रहा कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय मतलब जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, P बाई क्यू के रूप में हो, और Q नॉट इक्वल टू 0। Q, ये जो Q है यानी कि अपान में जो वैल्यू होती है यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा और कोई नंबर का मतलब निकलेगा नहीं। तो ये देखो, और ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है, ध्यान समझिए। ये P बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे P और Q यानी अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, सअभाज्य होने चाहिए। सअभाज्य क्या होता है कि उनका अगर हम क्या निकाले, एचसीएफ निकाले यानी कि मासा प, तो उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने की यहाँ है। देखिए अगर मैं लिखूँ 3/5, इस तरीके से लिखूँगा 3/5, ये देखो 3/5 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा 3/5 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि P बाई क्यू के फॉर्म में है और Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 है, 0 नहीं है। तो एक चीज़ समझना, लेकिन ये दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, अंश और हर में जो संख्या है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सअभाज्य होनी चाहिए। इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये सअभाज्य होती हैं, ठीक ना। तो वो बोला क्या यहाँ पे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और देखो रूट के अंदर कोई नंबर लिख दिया 3, रूट के अंदर कोई नंबर लिख दिया 5, इस तरीके से कोई भी -1/2, 3.5, दुनिया की सभी नंबर रियल नंबर होती हैं, केवल रूट के अंदर नेगेटिव को छोड़कर। क्या मैंने बोला, केवल रूट के अंदर यानी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर को छोड़ करके। अगर नेगेटिव नंबर होती है तो उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, काल्पनिक संख्या जो है आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा कि क्या ये काल्पनिक संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। देखिए ये जैसे किसी भी नेगेटिव नंबर का जो है हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, काल्पनिक नंबर यानी कि आप कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है नेक्स्ट क्लास, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान से देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। बात को सुनिए, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें एक वर्ड आ रहा है प्रमेय का, क्या चीज़ होती है, तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और क्या यूज होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूफ एनदर और अदर स्टेटमेंट्स। मतलब ये क्या है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, किसी अन्य कथन को प्रूफ करने में करते हैं। उसके बाद देखिएगा एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित मतलब ज्ञात करने की एक क्या होती है, तकनीक होती है, एक विधि होती है। अगर आपको कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, उनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तब हम लगाते हैं वहाँ पे क्या, कौन सी तकनीक लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लिया मुझे कि माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमें दिए हैं, तब इनका हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, A = BQ + R वेयर जहाँ 0 आर की वैल्यू जो होती है 0 होती है या 0 के बराबर हो सकती है। आर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, बी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। एक बार फिर समझिए, ये जो ऐसा कंडीशन है जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही ईजी बनाएगा।
ध्यान से समझिएगा इसको। आर की जो वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन बी से क्या होती है, छोटी होती है। अगर इस चीज़ को जिस स्टूडेंट ने समझ लिया वो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। ध्यान समझिए, जहाँ बताता हूँ यहाँ पे ए बी क्यू आर ये सब क्या है। ए आपका होता है भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, बी क्या होता है भाजक जिससे हम भाग देते हैं, क्यू क्या होता है कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं भागफल, आर क्या रिमाइंडर होता है जिसको बोलते हैं शेषफल। ध्यान समझिएगा, ए बी क्यू आर का मतलब आप समझ गए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम होता है उस पर आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एकदम आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि 235 और यस कहाँ गया 135 और 235 का क्या निकला एचसीएफ। ठीक है, हमने डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, भाग विधि पढ़ा था पिछले क्लासों में, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख के देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपको इसी मेथड से करना होगा तब फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में ये करेंगे कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। तो देखिए 235 जो है 135 से बड़ा होता है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 235 में जब हम डिवाइड करेंगे 135 से, तो आप देख रहे हैं कि हमारी डिवाइड कितनी टाइम्स हो जाएगी, 1 टाइम्स, यानी एक बार जाएगी। तो 135 से कम 135 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 3 से 3 गला 0, 2 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एक स्टेप याद देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे शेष आया वो भाजक से छोटा। एक स्टेप करिए और सॉल्व करते चलिए। ध्यान से समझिएगा, लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बताया आपको कि बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या होता है भाज्य, मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। बी क्या होता है भाजक, भाग देने वाला 135 है। क्यू मतलब कोएफिशिएंट तो आपका जो होता है भागफल, जितनी बार आपकी भाग गई है उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस बच्चों रिमाइंडर आपका कितना है 100 है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 100 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो 100 हमारा आया है, 100 हमारा जो आया हुआ है, तो ये चीज़ क्या है, ये भाजक से छोटा है, ठीक ना। और लेकिन ये शेषफल जो है वो 0 नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिएगा r जो है नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा नया भाजक बन जाएगा और ये आपका नया भाज्य बन जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है समझ रहे होंगे कि 1 टाइम्स जाएगी डिवाइड, कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 35 बचेगा। अच्छा बताइए, यहाँ जो शेषफल है इस भाजक से छोटा हो गया, तो एक स्टेप करिए, एक स्टेप सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए पहले होता है भाज्य, ए का मतलब भाज्य 135 है और भाजक मतलब 100 और भागफल आपका कितना है 1 और प्लस शेषफल कितना बच्चों 35 है। यहाँ पे देखिए r नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे अगला स्टेप 35, यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इरेज करके, ध्यान समझिएगा। 35 हो गया। अब हमारा नया भाजक 35 हो जाएगा और हमारा 100 नया भाज्य हो जाएगा। तो देखिए 35 दूना कितना होता है 70, 35 दूना कितना होता है 70 होता है। अगर हम 3 बार ले चलते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 और यहाँ पे लिखेंगे 30। अब बात को समझिएगा, यहाँ देखिए जो शेषफल भाजक से छोटा हो गया, तो एक स्टेप फिर करिए। यहाँ पे नया भाज्य कौन है 100, फिर भाजक कौन सा था 35, भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना है बच्चों 30 है और r नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देना अगला स्टेप 30 अंदर आएगा 35, 30 से कम 30 घटाया 5। अब ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे ये छोटा हो गया। आप देखिए भाज्य बराबर, भाज्य हमारा कितना है 35, भाजक 30, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 5 है। अब ध्यान देना यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0। एक स्टेप और करिए बच्चों, यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 30, 5 6 कितना होता है 30 होता है, तो 5 6 30। तो देखिएगा हमने क्या किया, नया हमारा भाज्य कौन था 30, भाजक नया कौन है 5, भागफल हमारा कितना था 6,
शेषफल कितना हो गया 0, यहाँ बच्चों क्या हो गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखिए, ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक शेषफल 0 नहीं आता। बात को समझो, यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया बच्चों, भाग देने वाली प्रक्रिया जो है तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य नहीं हो जाए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं शेषफल शून्य हो गया, तो जो अंतिम भाजक होता है वही वांछित एचसीएफ मासापा कहलाता है। तो अंतिम भाजक क्या मिला आपको आज, तो जो हमने बच्चों एचसीएफ निकाला 135 का मान 235 का, वो कितना मिल गया 5 मिल गया। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए लर्निंग से भरी होगी। और बच्चों थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।